नमस्कार, जीवन दृष्टि चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश में फागुन शुद्ध पूनम होली के रूप में मनाया जाता है। होली का त्यौहार भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद को स्मरण करने का दिन है। वैसे देखा जाए तो होली एक वैचारिक लड़ाई का उत्सव है। आसुरी विचार और देवी विचार दोनों के बीच का संघर्ष है। हमारा जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उसमें भक्त प्रहलाद की कथा आती है। जो भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र है, तो जो बचपन से ही वो विष्णु भक्त है और विष्णु का परम भक्त है। जबकि हिरण्यकश्यप आसुरी वृत्ति का प्रतीक है। हिरण्य यानी देखा जाए तो हिरण्य यानी सोना, भोगवादी व्यक्ति जो सभी जगह सोना ही यानी कि लक्ष्मी ही देखता है। सभी जगह वो लक्ष्मी, पैसा, वित्त ही देखता है। उनका जिसके जीवन में वित्त का महत्व है, जिनके जीवन में वित्त ही सब कुछ है, वह सब हिरण्यकश्यप ही है। हिरण्यकश्यप यानी कि खाओ पियो मजा करो, भगवान भगवान कुछ नहीं। तुम ऐसे लोग जो है समाज में वो तो ऐसा जीवन जीते हैं, मगर दूसरों को भी जो आत्मकल्याण और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भी वो बताते कि भगवान भगवान कुछ नहीं, तुम मुझे भजो, मेरा मानो, मेरा कहाँ मानो, मैं कहूँ ऐसा करो, मैं तुम्हारा गुजरान चलाता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तुम मेरी भक्ति करो, मेरा ही मानो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हारा गुजरान चलाता हूँ। ऐसे जब लोग हैं हमारे समाज में, ये सब आज हिरण्यकश्यप ही है। जबकि देखे तो हिरण्यकश्यप या ऐसे लोग जो समाज में के वित्त ही जिनके जीवन में महत्व है। जबकि प्रहलाद को देखा जाए तो उनके जीवन में आत्मकल्याण, ईश्वर भक्ति, लोक कल्याण ही सर्वस्व है। इनके जीवन में लक्ष्मी का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं। वो लक्ष्मी को उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। उनको वो लक्ष्मी को मानते हैं, पर ऐसे लोग जो है जो कि प्रहलाद जैसे लोग, वो उनके जीवन में पहला भगवान का महत्व है। पहले वो भगवान को महत्व देते हैं। उनको लक्ष्मी चाहिए मगर भगवान को छोड़ के नहीं, ईश्वर को छोड़ के नहीं। उनके जीवन में पहला प्राधान्य ईश्वर का है। ऐसे लोग और ऐसे दो प्रकार की विचारधारा है, इन दोनों के बीच का संघर्ष है। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद ऐसे व्यक्तियों में से था कि इनका जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण, लोक कल्याण था। तो हिरण्यकश्यप है वो उनको इस रास्ते से डगाने के लिए, इस विचारधारा से डगाने के लिए हम देखते हैं कि वो क्या क्या तकलीफ देता है। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद को अनेक प्रकार की तकलीफ देता है। तो वो इसमें देखे तो एक तो उसको पर्वत से गिराता है। पर्वत से गिराना यानी कि वो कि ऐसे लोग जो मान सम्मान वो सब छीन लेता है। जो ऐसे लोग हैं कि जिनका जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण है, तो समाज में ऐसे लोग हैं जो वित्तवान, ये लोग उनको अपने पद से गिरा देते हैं, उनका मान सम्मान छीन लेते हैं। तो जो जिसके जीवन में आत्मकल्याण है, उनको मान सम्मान की भूख नहीं रखनी चाहिए, मान सम्मान की लालच नहीं रखनी चाहिए। तो यही बताती है हमारे जो ये कथा है, वो वास्तव में देखा जाए तो एक रूपक है कि पर्वत से गिरना यानी कि ऐसे लोग जो भगवान को ही मानते हैं, वो अगर उन रास्ते पर जाने से उनको मान सम्मान अगर कम मिले, उनका समाज मान सम्मान छीन ले, तो भी वो अपने विचार से लगेंगे नहीं, वो अपने विचार को चलाए। उसके बाद जो प्रहलाद है वो अपने विचार में मक्कम रहता है। तो जानते हैं को उनको दुखों की अग्नि में जलाया जाते हैं, उनको दुखों की तकलीफ़ों में जलाया जाता है। उनके जीवन में जो लक्ष्मी के बिना लोग के बीच लोग में जो जो दुख आते हैं, जो तकलीफ आती है, जो संघर्ष कर पड़ता है, वही आग है। हम क्या मानते हैं कि प्रहलाद को आग में जलाया जाना, वास्तव में तो उनके जीवन में उतने दुख दिए, उनको जीवन चलाने इतने संघर्ष करना पड़े, जो जीते जिए आग में जलता रहा, फिर वो विचार से मक्कम रहा, अपने विचार से डगा नहीं, और वो उसके आग में जलते हुए भी वो निस्तेज नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रहस्य यही है। अंत में हम देखते हैं तो हिरण्यकश्यप के उनको तकलीफ देते, फिर अंत में वो जो स्तंभ है, उस स्तंभ को गर्म करता है, और गर्म करते कहते हैं कि उनको तो बैठ, अगर उस स्तंभ में तुझे ईश्वर दिखाई देता हो, उस स्तंभ में तुझे प्रभु दिखाई देते हैं, तो इस स्तंभ को तू बैठ, अपने के गले लगा। स्तंभ यानी देखे तो ऐसे लोग उस समय जो लक्ष्मी के पीछे भागते थे, वित्त के पीछे भागते थे, वो निस्तेज, जिनके अंदर का सत्व खलास हो गया, जिनके अंदर का के सत्य खलास हो गया,
ऐसे स्तंभ जैसे जड़ बने हुए लोग, तो ऐसे लोगों के प्रहलाद ने प्राण जगाया, ऐसे लोगों को प्रहलाद ने जीवन दिया, उन लोगों को बेटा यानी कि उन लोगों को उसने प्रेम से गले लगाया, उनके अंदर के भगवान को जगाया। तो ऐसे जो समाज में लोग थे जो निस्तेज बने हुए, लाचार बने हुए, जो लक्ष्मी के कारण के निस्तेज में लाचार, उन लोगों का सत्व, उन लोगों का आत्मा गौरव जगाया और उनके अंदर हिम्मत, साहस और विचार प्रकट किया, सत्व प्रकट किया। तो उन लोगों का जो वर्ग हुआ तो उनको साहस, तो वो नृसिंह अवतार कहलाया। ऐसे लोगों को जो एक समाज में ऐसा वर्ग तैयार हुआ कि उनके अंदर की हिम्मत, साहस बढ़ा और अब उस समाज में जो आसुरी वृत्ति थी, तो इस समाज में भोगवादी विचार थी, उस भोगवादी विचार का पराजय हुआ और सत्य का, ईश्वरीय देवी विचार का विजय हुआ। तो होली का विचार, होली के पीछे यही विचार है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों के बीच की एक लड़ाई है और इस बीच लड़ाई के बीच में जो आसुरी वृत्ति है उनका पराजय होता है, देवी वृत्ति का विजय होता है। तो होली के पीछे हमें यही सीखना है, होली के पीछे हमें यही मार्गदर्शन देता है कि हमारे जीवन में भी दो प्रकार के विचारधारा है, एक आसुरी विचार और एक देवी विचार। तो अगर हम प्रहलाद के पंथ पर चलते हैं, प्रहलाद के भक्त हैं, हम ईश्वर के पथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति है, हमारे समाज में जो आसुरी वृत्ति है, उनको पराजित करना पड़ेगा। यही होली हमें प्रेरणा देती है। होली सिर्फ जलाने की बात नहीं, होली सिर्फ लोग संगठित होते हैं और प्रहलाद के हर साल प्रहलाद जल गए ऐसे होली जलाते हैं, इतना ही महत्व नहीं। मगर इस दिन समाज के ऐसे विचार एक करना है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में जो आसुरी वृत्ति फैलाई है, भोगवादी वृत्ति फैली है, उनको पराजित करने लिए देवी विचारधारा को प्रज्वलित करनी पड़ेगी। देवी विचार वाले लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और उनके अंदर जो निस्तेज लोग हैं उनके अंदर हिम्मत जगानी पड़ेगी, साहस जगाना पड़ेगा और आसुरी वृत्ति का पराजय करना पड़ेगा। ऐसे देखें तो हम इस दिन होली जलाते हैं, वो होली भी एक सामूहिक यज्ञ ही है। हमारे समाज में कल्याण करना है, हमारे धर्म का कल्याण, धर्म का उदय करना है। तो ऐसे लोगों को अपने अपने जो निहित स्वार्थ है, अपने अहम है, अपने अंदर दोष से वो स्वाहा करना होगा। एक सामूहिक यज्ञ, होली एक सामूहिक यज्ञ के रूप में प्रगटाई जाती है, सामूहिक यज्ञ के रूप में उसका पूजन किया जाता है। तो होली के पीछे का यही महत्व है। तो होली के दिन सब लोग एकत्रित होते हैं और लोक कल्याण, समाज कल्याण, धर्म का उदय के अर्थ लोग अपने अपने स्वार्थ, अपने अपना अहम, अपने अपने दोष, वो सब होली में त्यागते हैं, होली में स्वाहा करते हैं। जब समाज के लोग एकत्रित होंगे और अपने अपने ऐसे स्वार्थ जो त्यागेंगे, ऐसे स्वार्थ को छोड़ेंगे, तभी समाज में देवी विचार का विजय होगा, तभी समाज में ये धर्म का विजय होगा। हम देखते हैं कि अंत में नृसिंह अवतार प्रकट होता है और हिरण्यकश्यप को मारता है। तो हिरण्यकश्यप यानी कि उनको वरदान था कि वो ना रात को मरेगा ना दिन को मरेगा, यानी दिन है वो लक्ष्मी का प्रतीक है कि हम सुबह उठते ही लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, भोग के पीछे भागते हैं। तो लक्ष्मी के भोगवादी विचारधारा दिन में ख़त्म नहीं होगी। रात यानी कि रात में हम आलस, ऊँघ, प्रमाद में घिर जाते हैं। अगर हमारे अंदर भोगवादी विचार को मारना है तो संध्या का समय ही उत्तम है। इसी समय में हम प्रभु भजन, ईश्वर चिंतन, प्रभु नाम करते हैं, तो इसी समय हमारे अंदर ये विचारधारा शांत होती है और उसका मृत्यु होती है और इसी समय को हम उचित है। दूसरा उसको था वरदान कि वो ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। तो भोगवादी विचारधारा है तो न अस्त्र से मरेगी। अस्त्र यानी कि यंत्रवाद, भौतिकवाद। कि आज यंत्रवाद दिखाई देता है तो यंत्रवाद भौतिकवाद को प्रेरणा देता है, यंत्रवाद लक्ष्मी को प्रेरणा देता है कमाने के, यंत्रवाद भौतिकता, वित्त कमाने को प्रेरणा देता है। और शस्त्र, तो शस्त्र हिंसा का प्रतीक है। अगर धर्म का विजय करना है तो आप शस्त्र से भी नहीं कर सकते। कि पहले के लोग जो करते थे, मुस्लिम लोग का आक्रमण के समय जो था कि एक हाथ में ग्रंथ और एक हाथ में शस्त्र, कि या तो तुम धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ का स्वीकार करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी प्रकार भी ऐसा आसुरी विचार नहीं मारने वाला कि हम शस्त्र के बल पर अगर चाहें कि देवी विचार का विजय करें तो वो भी नहीं। अगर देवी विचार का विजय करना होगा तो प्रेम से ही करना पड़ेगा। तो एक हाथ में प्रेम और एक हाथ में विचार लेके जाएंगे, तभी आसुरी विचार मरेंगे और
उसको वरदान था कि वो ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, वो कि नख से उसके चीर कर मारते हैं। तो क्यों? नख यानी चीरने के लिए उपयोगी है। तो हमको व्यक्ति के अंदर की जो आसुरी विचार है, भोगवादी विचार है, वो मारना है तो अस्त्र शस्त्र से नहीं, मगर उनके हृदय को चीरना पड़ेगा। नख वो चीरने के प्रतीक है, हृदय को चीरना पड़ेगा और उनके अंदर को, आत्मसम्मान को, उनके अंदर प्रभु को, उनके अंदर के ईश्वर को, देवी विचार को जगाना पड़ेगा। तभी उनके अंदर का जो हिरण्यकश्यप है वो मरेगा। उनके अंदर जो भोगवादी, हिरण्यकश्यप के रूप में भोगवादी विचारधारा है वो मरेगी। तो होली का त्यौहार एक से देखे तो वो प्रेरणात्मक त्यौहार है, उसके पीछे का बहुत तत्व है। जो हम उसके पीछे के रहस्य को समझेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। सिर्फ हम उस दिन की आग ही नहीं जलाना, इस दिन होली ही नहीं जलाना, तो इनके दिन हम विचार करना है कि हमारे समाज में, हमारे अंदर, हमारे राष्ट्र में ये जो आसुरी वृत्ति फैली है, भोगवादी विचारधारा फैली है, तो उन पर कैसे हम विजय पाएंगे, उनका हमें प्रेरणा ये होली का उत्सव, प्रहलाद की कथा हमें देती है। प्रहलाद की कथा है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम समाज में कैसे आसुरी विचार पर विजय पाए, कैसे हम देवी विचार का विजय करें, कैसे देवी विचार ले जाए। ये हमें प्रहलाद की जीवन कथा से हमें सुन के जानने को मिलता है। यह जब कथा है वो एक रूपक में दी है, मगर आज है ना कि हमारा क्या है कि हम जो कथा के पीछे का तत्व छोड़ देते हैं और कथा को पकड़ते हैं कि वो हमारे गुजराती में है कि आँख का काजल गाल पर घिसा, ऐसा कि हम समझे बिना, उसके पीछे समझे बिना ही उस पीछे के तत्व को नहीं पकड़ते और सिर्फ उनके शरीर को ही पकड़ते हैं। तो वो कथा के पीछे का जो तत्व है वो मेरी दृष्टि तो यही कहने का भाव है कि हमारे अंदर जो आसुरी विचार है, समाज में जो आसुरी विचार है, उन पर विजय पाना हो तो हमें प्रेम और के प्रेम से ही उन पर विजय पाएंगे, ऐसा उनके पीछे का भाव है। तो आए हम होली के दिन एक दृढ़ संकल्प करें कि हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो आसुरी विचार है उन पर विजय पाए, और उन पर विजय पाने के लिए हम प्रहलाद की तरह मन मक्कम करें और दृढ़ निर्धार करें, और उनके पीछे जो के हमारे जीवन का उद्देश्य के वित्त नहीं मगर आत्मकल्याण, जीवन कल्याण रखे, तभी हमारा ये त्यौहार सार्थक बनेगा। तो मेरे ये विचार है, ये मेरे ही नहीं हमारे ऋषि मुनियों के उनके पीछे का भाव है। तो इन भाव को हम समझिए, आप समझे, वो समाज में ले जाए और हमारे धर्म संस्कृति का सही अर्थ में फैला करें। ये जीवन दृष्टि चैनल का मेरा उद्देश्य यही है, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को सही अर्थ में समझे, फैलाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दे। हम देखें कि जिस देश में ऐसे विचार हो, जिस देश में ऐसे लोग हो, ऐसी कथाएं हो, इस देश में ऐसी निस्तेजता कैसी, इस देश से इतना लाचार कैसा, इस देश में इतना कि दुर्बल कैसा, मगर हम हमारे धर्म को, हमारे के ग्रंथ को पूरे समझे ही नहीं। इसीलिए आज एक समय का जगत गुरु भारत के पतन हुआ है। एक दिन का जगत गुरु भारत का आज ये अवदशा हुई है। तो आए हम सब मिलके हमारे देश में के विचारधारा को ले जाए, हमारे धर्म को, हमारे विचार को सही अर्थ में गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाए, और पहुंचाने में मेरा आप सहयोग दीजिए। ये विचार आपको अच्छे लगे हो तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके नीचे जो आइकन बटन दिया है उनमें ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाएं और ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक मेरे विचार को ले जाने के लिए आप सब मुझे सहयोग चाहिए और मुझे सहयोग दीजिए। मेरी इस चैनल के पीछे का यही मकसद है, यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, अवगत मिले और प्रचार हो, और सही रूप में हम हमारे धर्म को समझे। तो आज इतना ही बस। मैं आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण।